नमस्ते मैं सभी साथियों को स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज हम काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो बना रहे हैं। तो आज का जो वीडियो होगा वो बड़ा ही खास वीडियो होगा। तो आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने साथियों के पास शेयर भी अवश्य करें। तो आज का जो विषय होगा वो होगा कि हम जीवन साथी का चुनाव किस प्रकार करें। आज अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को लेकर काफ़ी बड़े परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम उनका रिश्ता किसके साथ करें। कई बार ऐसा होता है कि हम यदि किसी का रिश्ता एक दूसरे के साथ करते हैं तो क्या पता उसकी संतान कैसी निकले, क्या पता वो शराब पीती हो या अन्य दुर्व्यसनों में फंसी हुई हो। तो उसके बाद हमारी बहनों को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे। तो हम इस पुस्तक में से निरंतर वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो पहला विषय है वो है जीवन साथी का चुनाव व्यक्ति किस प्रकार करें। तो इस पुस्तक में जो बातें लिखी हुई हैं एक बार मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने हेतु पति पत्नी के गुण कर्म स्वभाव का मिलान विशेष महत्व रखता है, परंतु आज शायद खोजने पर भी बहुत कम ऐसे दंपत्ति मिलेंगे जिनके गुण कर्म स्वभाव एक दूसरे से मिलते हैं। यानी कहने का भाव बस ये है कि पति और पत्नी के जो गुण कर्म स्वभाव हैं वो एक दूसरे से मिलने चाहिए। यदि उनके गुण कर्म स्वभाव एक दूसरे से मिलेंगे तो उनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, यानी परस्पर उनका प्रेम बना रहेगा। तो इसमें अगली बात क्या कही, आज कारण वही अविद्या है, अर्थात विवाह करते समय कन्या पक्ष तो वर की नौकरी तथा संपत्ति देखता है, वर पक्ष कन्या पक्ष से दहेज की अपेक्षा से हाथ मिलाता है। यानी आजकल क्या हो गया है, जब कोई लड़की के लिए हम रिश्ता देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगला व्यक्ति नौकरी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, उसकी संपत्ति कितनी है। हम ये चीजें तो देख लेते हैं, ये चीजें भी महत्व रखती हैं, लेकिन हम ज्यादा महत्व इन्हीं चीजों को देंगे तो आने वाले कुछ समय में रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। हमें क्या देखना चाहिए, हमें लड़का और लड़की के गुण कर्म स्वभाव दोनों के मिलाने चाहिए। तो इससे आगे क्या कहा, जबकि देखना यह चाहिए कि कन्या वर दोनों के गुण कर्म स्वभाव यानी उनकी आदतें एक जैसी हों। पहले स्वयंवर में यही तो करवाते थे, यानी वधू अपने लिए पति का चुनाव करती थी। तो ऐसे होता था कि लड़की अपने घर वालों की सहमति से, यानी लड़के के घर वाले भी इकट्ठे हो जाते थे और लड़की के घर वाले भी इकट्ठा हो जाते थे। तो आपस में दोनों बातचीत करके एक स्वयंवर की प्रक्रिया रचाते थे जिसमें लड़की लड़के का स्वयं चुनाव करती थी, या इसमें लड़का स्वयं वधू का भी चुनाव कर सकता है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार वो पत्नी ढूंढ सकता है। लेकिन आजकल क्या हो गया साथियों, आजकल लोग लव मैरिज को ही स्वयंवर की प्रक्रिया समझने लगे हैं। ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि ना इसमें घर वालों की सहमति होती है, ये बस केवल मात्र चमड़ी के लिए यानी भोग विलास में वासनाओं में इतने लिप्त हो जाते हैं, बस उसी कारण से वो एक दूसरे से विवाह आदि करवा लेते हैं। तो इसमें आगे क्या कहा, लव मैरिज स्वयंवर नहीं है, क्योंकि वहाँ प्राय प्रेम नहीं बल्कि वासना वश एक दूसरे की चमड़ी को देखकर भावुकता में लिया गया निर्णय होता है। यानी हम इतने भावनाओं में बह जाते हैं कि अगले की चमड़ी को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उसी के साथ विवाह आदि करवाने की सोच लेते हैं। तो साथियों, ऐसे रिश्ते ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते, या तो उनमें कटुता आ जाती है या फिर दोनों एक दूसरे को ताने देने लगते हैं कि कहते हैं कि मैंने तेरे लिए ऐसा किया, वो कहता है कि मैंने तेरे लिए ऐसा किया। तो आपस में उनके लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और ऐसे रिश्ते ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते, उनमें धीरे धीरे दरार आनी शुरू हो जाती है। माता पिता की देख रेख में जो रिश्ते होते हैं उनमें लड़का लड़की को देखने की जो परंपरा चली हुई है वह भी अधूरी है, क्योंकि वे भी ऊपर से चमड़ी आदि को देखते हैं। स्वयंवर प्रथा क्या थी कि लड़के लड़कियां अलग अलग गुरुकुलों में पढ़ते थे, जब विवाह के योग्य हो जाते थे तब कन्या कुल में स्वयंवर रचाया जाता था, क्योंकि गुरु के पास रहने के कारण गुरु उनके गुणों को अच्छी तरह से जानते थे। अतः गुरुओं की सहायता से गुणों को जानकर परीक्षा आदि के द्वारा जांच करके माता पिता स्वयंवर करवा दिया करते थे। तो साथियों, इसमें क्या है कि जब कोई लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं
या उनका रिश्ता होता है तो माता पिता और गुरुओं का उसमें विशेष महत्व रहता है, क्योंकि वो लड़के और लड़कियों के दोनों के अच्छी तरह से गुण जानते हैं कि इस लड़के में क्या गुण है, इस लड़की में क्या गुण है, इसमें कोई अवगुण तो नहीं है। यदि वो पास रहेंगे तो इससे रिश्ता काफी अच्छा बना रहेगा और काफी अच्छा रिश्ता जुड़ भी सकता है। और इसमें प्रधानता लड़का और लड़की दोनों की होनी चाहिए। उनकी एक दूसरे को जानने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे की जांच पड़ताल करें कि कौन कैसा है, किसका कैसा चरित्र रहा है। यदि हम ऐसी ऐसी बातें देखेंगे तो हमारा रिश्ता काफी लंबे समय तक चल पाएगा और काफी अच्छा रिश्ता हमारा जुड़ सकता है। तो साथियों, आजकल हम क्या देखते हैं, लड़के या लड़कियों की लंबाई देख लेते हैं, उनका रूप देख लेते हैं, शकल से सूरत से वो कैसी है, गोरी है या काली है, हम ये चीजें तो देख लेते हैं, ये उनके गुण होते हैं। इन गुणों को देखना इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लड़का लड़की का स्वभाव, कर्म, वंश, उसका चरित्र, उसका ब्रह्मचर्य रूपी तप, ये सभी गुण अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल करके हमें एक दूसरे के साथ रिश्ता करना चाहिए। इस प्रकार से प्रशिक्षण करना न तो किसी की बेइज्जती है न ही अपमान है। ये बहुत ही अच्छी परंपरा है। अधिकतर लोग इसे अपमान समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि इससे हमारी बेइज्जती हो रही है। वो सोचते हैं कि ये हमारे लड़का और लड़कियों में गुण और अवगुण को देख रहे हैं। ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, काफी अच्छी परंपरा है। पहले भी हमारे वैदिक काल में ये परंपरा रही है। हमें ऐसी थोड़ी थोड़ी बातों का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए कि लड़के का जीवन कैसा रहा है, लड़की का जीवन कैसा रहा है, और इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो हमारे गुरुओं की होती है, माता पिता की होती है, और इसमें जो प्रधानता है वो लड़का और लड़की की दोनों की समान होनी चाहिए। दोनों अपने अनुसार निर्णय लें, दोनों एक दूसरे को समझें, जांच पड़ताल करें कि कौन कैसा है, कैसा इसका जीवन रहा है। यदि हम ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे तो हमारा रिश्ता काफी अच्छा बनेगा और काफी लंबे समय तक काफी अच्छी तरह से टिक पाएगा। तो साथियों, एक चरित्रहीन युवा और युवती भी अपने लिए ऐसा ही सोचते हैं कि हमें बढ़िया चरित्रवान युवा मिले कि जिसके साथ मैं काफी अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकूं। वो भी ऐसी ऐसी बातें अपने मन में सोचते हैं। तो ऐसा तभी होगा जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे या लोगों को ब्रह्मचर्य के प्रति जागरूक करेंगे। यदि हमारा ब्रह्मचर्य का जो तप है वो बढ़िया होगा तो इससे आने वाले समय में हमारी संतानें भी काफी बढ़िया होंगी। यदि हम लोगों को ब्रह्मचर्य पालन के प्रति जागरूक करेंगे, हम एक दूसरे को ब्रह्मचर्य पालन का महत्व बताएंगे, उसके लाभ गिनवाएंगे, उसकी हानियां बताएंगे, तभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। अन्यथा आज आप समाज के अंदर देख रहे हैं, लोगों का जीवन बिगाड़ने के लिए सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, उन्हें गंदी गंदी बातें बताएंगे, कहेंगे कि ऐसा कर लिया कर, ऐसा कर लिया कर, लेकिन अच्छी बातें बताने वाला व्यक्ति कोई ही मिलता है। यानी लाखों में कोई एक दो व्यक्ति ही होता है जो हमारे लड़कों को या हमारे बच्चों को अच्छी बातें बता सके। नहीं तो समाज में आजकल ऐसा हो गया है, बड़े लड़के भी छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें बताते रहते हैं। मैंने स्वयं सुना है और देखा भी है कि बड़े लड़के छोटे लड़कों का जीवन बिगाड़ के रख देते हैं। ऐसी ऐसी अश्लील बातें उनको बताते हैं, उनके सामने गाली गलौच आदि करते रहते हैं, उनमें वो किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं करते। और छोटे लड़के भी उनकी बातों में बिल्कुल मजा लेते रहते हैं, उनकी बातों पर खिल्लियाँ उड़ाते रहते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये हमारा जीवन बिगाड़ने के लिए आए हैं। यदि कोई उनको समझाने की कोशिश भी करता है तो वो लोग उनकी बातें नहीं मानते, उनको उन्हीं चीज़ों में आनंद आने लग जाता है। एक दो ऐसा लड़का होता है जो हमारी बातों को समझ लेता है, अन्यथा आजकल ऐसा इस सभी जगह बुरा हाल हो गया है। यदि जिसकी आत्मा में थोड़े बहुत संस्कार होते हैं वही इन बातों को समझ पाता है। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो था वो था कि जीवन साथी का चुनाव किस प्रकार करें। हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि हमेशा लड़का और लड़की के दोनों के गुण कर्म स्वभाव देखें, ये देखें कि इसका जो जीवन है, इसका चरित्र है वो कैसा रहा है, इसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य पालन किया है या नहीं किया। यदि हम ये चीजें देखेंगे तो हमारा जो जीवन है यानी गृहस्थ आश्रम का जो मेन लक्ष्य है, समाज को बढ़िया संतान उत्पत्ति पैदा करके देना, वो लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन आजकल लोगों ने विवाह को भोग विलास का अड्डा समझ लिया है। वो सोचते हैं कि विवाह के बाद हमें इसका लाइसेंस मिल गया, हम जो मर्जी चाहें जो करें, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। हमें यदि ब्रह्मचर्य का महत्व का पता चलेगा, हमारे जीवन में यदि ब्रह्मचर्य पालन होगा
विवाह के बाद भी यदि हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो हमें काफी अच्छी, श्रेष्ठ, हष्ट पुष्ट, बुद्धिवर्धक, बलवान, योग्य, सुशील, बढ़िया संतान पैदा होगी, जो आगे चलकर हमारा तो नाम रोशन करेगी, समाज का नाम भी रोशन करेगी। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक अपने साथियों के पास शेयर अवश्य करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी के पास पहुंच सके और वो रिश्ता करते समय ये 3 बातें अवश्य सोच लें कि लड़का लड़की के हमेशा गुण कर्म स्वभाव मिलाने हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्ते सभी साथियों को। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे।